हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। आज इस वीडियो में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं दोस्तों। ये पूरा सेशन अच्छे से देखना, 30 से 40 मिनट का होने वाला है। ये आप पीछे देख रहे हैं जैसा कि आज ये वीडियो होने वाली है टाइपिंग पर कंप्लीट जीरो से लेके हीरो, यानी कि जिसको कुछ नहीं आता वो और जिसको आता है वो और जिसको आगे भविष्य में सीखना है वो, इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैसे होगी ये आपको सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो भी वीडियो प्रेजेंट में सुन रहे हैं उनको मैं एक बड़ी बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, कि इस वीडियो को विश्वास से सुनना। इसमें मैंने मेरा कम से कम 8 से 10 साल का अनुभव आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज तक ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी यूट्यूब चैनल पर, ये आपको फर्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। मैं भी फर्स्ट बार ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा टाइपिंग से रिलेटेड क्या क्या समस्या हैं। टाइपिंग शुरू से सीखते हैं या बिल्कुल टाइपिंग फील्ड के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, पहली बार कंप्यूटर फील्ड के बारे में आया है, उन लोगों के लिए, और जिसको थोड़ा बहुत आता है उन लोगों के लिए, या फिर जिसको आता है और इसकी स्पीड नहीं बन रही उन लोगों के लिए, जिसको आता है लेकिन वो एग्ज़ाम फाइट नहीं हो रहा एक्यूरेसी की वजह से, स्पीड कम आने की वजह से, उन लोगों के लिए दोस्तों, उन लोगों के लिए जिस इस फील्ड से दूर दूर तक नाता नहीं है और अब आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो कोई एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे लेकिन टाइपिंग सीखना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऑफिस के लिए, कोई प्राइवेट वर्क के लिए ये ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट लोग होते हैं दोस्तों, वो घर पे फिर अपना खुद का थोड़ा स्किल हो ताकि वो साइड से को प्राइवेट कर सके, ठीक है, और ये घर का ही काम कर सके, प्रिंट से रिलेटेड, टाइपिंग से छोटे मोटे रिलेटेड, टाइप करने से रिलेटेड। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जीरो से बात करूँगा कि टाइपिंग कैसे सीखी जाती है, टाइपिंग सीखते समय क्या सावधानियाँ रखी जाती है, टाइपिंग सीखते समय कहाँ से, घर से सीखे शुरुआत में, बाहर से सीखे, टाइपिंग को कैसे सीखे, टाइपिंग की पूरी कंप्लीट क्लास होगी ये। ऐसे मैं टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं ये बात और बताने वाला हूँ दोस्तों कि एक्यूरेसी पे मैं बहुत बड़ी बात करूँगा कि एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती, स्पीड 70 प्लस तक कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। और जिसको बिल्कुल जीरो से सीखते हैं तो जीरो से सीख तो लेते हैं लेकिन क्या गलती करते हैं दोस्तों, तो आगे जाकर उन लोगों को फिर से दोबारा जीरो से सीखनी पड़ती है। आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर एक और बात, बड़ी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूटों में जाके शुरू से सीख लेते हैं और गलत तरीके से सीख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कीबोर्ड के अंदर जो लोग सीखते हैं ना, वो की फिंगर होती है ना, उसका रखने का तरीका वो सही नहीं सीख पाते कई बार। जो अपन कीबोर्ड पे रखते हैं उसको किस तरीके से सेट करना है वो गलत तरीके से सीख लेते हैं। एक बार हैबिट अगर आपको लग जाएगी तो वो हैबिट फिर छोड़ने वाली नहीं। उसको छोड़ने के लिए दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ें छूटती है। जैसे मैं आपको कीबोर्ड बता देता हूँ दोस्तों, ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के अंदर आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इसके अंदर टोटल 3 रो है, इसी से पूरा सीखा जाए, इस पूरा कीबोर्ड को सीखना पड़ता है। इसके अंदर सेट एक नियम के अकॉर्डिंग को कि उंगली आपको रखनी पड़ती है, और उस उंगली के अकॉर्डिंग बिना देखे, इस कीबोर्ड को देख के सामने स्क्रीन पर देखते हुए केवल उंगलियों से सारे की लिख देते हैं, और जो भी फास्ट स्पीड में है। तो लिखने के लिए दोस्तों अगर आपने तरीका ढंग से सीखा है, कई जगह तरीका नहीं सीख पाते, तरीका इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक जीरो से सीखना है तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक बेसिक से वीडियो बनाई हुई है जिसकी पहली क्लास है, वो प्ले लिस्ट है पूजा इंस्टीट्यूट पर, वो मैं बताऊँ कहाँ से कैसे मिले, वो देख लेना। बिल्कुल जीरो से फर्स्ट क्लास मैंने पूरी करा रखी है, फर्स्ट क्लास को कैसे सीखा जाता है उसमें पूरी करा रखी है, वो भी है। तो दोस्तों ऐसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कई चीज़ें बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी आपने 2-3 मिनट सुन लिया है तो आगे भी कंटिन्यू सुने, चाहे स्पीड में सुन लेना जैसे आपको उचित लगे, लेकिन इसको पूरी सुनना ढंग से। अगर जिसको टाइपिंग में हर चीज़ का क्वेश्चन का जवाब चाहिए ना तो सुन लेना, इसके बाद में आपको कुछ नहीं बचेगा। चाहे मैं वीडियो 1 घंटे की हो या आधे घंटे जो भी होगी शॉर्ट रिकॉर्ड, उसको पूरी सुनना दोस्तों, ठीक है।
स्टूडेंट क्या होता है, आधी अधूरा ज्ञान ले लेते हैं, फिर उस पर नीचे कमेंट लगता है आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो प्लीज़ कृपा करके एंड तक सुने, फिर मुझे कमेंट करें या फिर मुझे कॉल करें। अगर कोई गलती होती है तो मैं उसे स्वीकार करूँगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूँगा। कमेंट जरूर करना, और वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी लाइक कर दो, बाकी लास्ट में कर देना लाइक आपको, अगर पसंद नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अपन चलते हैं बोर्ड की ओर। देख लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको टाइपिंग पर रिलेटेड, ये आपको टाइटल है, इस पर मैं आपको सारी बातें करूँगा। टाइपिंग 3 लैंग्वेजों में होती है मुख्यतः, होती तो 2 ही, एक फ़ॉन्ट और होता है, वैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और आपका एक मंगल फ़ॉन्ट होता है। इंग्लिश भी फ़ॉन्ट होता है, हिंदी भी फ़ॉन्ट होता है, ऐसे मंगल ही एक फ़ॉन्ट होता है। मंगल के अंदर 3 फ़ॉन्ट होते हैं, मंगल रिवेंटल गैल, मंगल रिवेंटल सीबीआई, मंगल रिवेंटल आपका इंस्क्रिप्ट। जो आपका सेंट्रल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपका मंगल, सीबीआई और गैल आता है। तो ऐसे होता है, ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में लिख दी है, मैं सारी बात करूँगा, सारे डाउट क्लियर होंगे, बेसिक से जीरो से स्पीड कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, देख लीजिए आप ये। अब 10 क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, 10 क्वेश्चन में आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, इन्हीं पे चर्चा करूँगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको लाया हूँ कि टाइपिंग कौन सी भाषा में सीखी। भाई पहली चीज़ तो ये ना कि आप भाषा का सेलेक्ट करो टाइपिंग सीखने से पहले, कि आपको कौन सी भाषा में कमांड अच्छा है। अब इसमें बहुत बड़ा एक डाउट, मैं आपको एक गलत फहमी क्लियर करूँगा इस भाषा से रिलेटेड। दोस्तों लोग बागों की सबसे बड़ी धारणा है, और वो क्या है साहब, ये देख लो आप, लोगों बागों की सबसे बड़ी ये धारणा है कि इंग्लिश इजी होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इजी होती है तो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग भी इजी होती है। लैंग्वेज मीन्स का मतलब है ABCD अपन आराम से जानते हैं, और कीबोर्ड में ऊपर ही ऊपर लिखे होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश के अंदर तो जो QWRT ASDAB ZXCB लिखे होते हैं। अरे क्या सीधा इनको दबाना है और यहाँ से सामने कंप्यूटर में दिख जाएंगे इनके की, और हो गए याद। इंग्लिश तो बहुत ईजी है, ईजी है मैं भी मानता हूँ, जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन लोचा आगे है। इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर शुरू में सीखने में कोई दिक्कत नहीं, 26 अल्फ़ाबेट आराम से सीख जाते हैं, लेकिन इसमें स्पीड आने में दिक्कत आती है, इसमें एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती, इसमें सिली मिस्टेक हो जाती है। इसके अंदर जो आपका वर्ड लेंथ होती है, वर्डों का जो अंदर करेक्टर होते हैं वो बड़े होते हैं, छोटा सा मिस्टेक हो जाती है पूरे वर्ड गलत हो जाता है, जबकि हिंदी में दिक्कत नहीं आती। हिंदी आप बचपन से करते आ रहे हैं, राम श्याम आशीर्वाद मोहन विद्यार्थी विद्यालय, कई वर्ड ऐसे होते, उज्ज्वल, कई आशीर्वाद, कई वर्ड होते हैं उनको आप लिख सकते हैं, कमांड है, और उनमें आराम से शुद्ध लिख सकते हैं। तो और हिंदी सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको कि आगे आपकी टाइपिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, हर फील्ड में हिंदी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इंग्लिश तो देख के भी कर लेता है आदमी, गूगल से कर लेता है ऐसे, वो भी हिंदी में दोस्तों दिक्कत आती है। तो मेरा तो देखो सुझाव यही, बाकी आपकी इच्छा है, टाइपिंग इंग्लिश की बजाय हिंदी ज़्यादा अच्छी रहती है, हिंदी में आप सीख लीजिए दोस्तों, हिंदी टाइपिंग आप शुरू करिए। कोई भी एग्ज़ाम सेलेक्ट करते तो हिंदी करना, आप हिंदी ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी मीडियम में जिसका इंग्लिश है तो वो इंग्लिश कर सकता है, फिर दिक्कत नहीं है। बाकी स्पीड इसमें ज़्यादा आती है इनकी बजाय, इंग्लिश में आती है मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें एक्यूरेसी कम रहती है। ठीक है, हिंदी में आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहेगी, टाइम पे स्पीड आएगी, और आगे इन फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको जॉब स्किल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, तो हिंदी को प्रायोरिटी ज़्यादा देना। और जो मीडियम उसका इंग्लिश है तो उसको वो हिंदी का, वो आपको इंग्लिश कर लेना है। और ये मंगल फॉन्ट होता है, हिंदी का ही होता है, इंग्लिश में नहीं है, तो मंगल फॉन्ट आपका हिंदी का है, तो हिंदी करेगा तो मंगल फॉन्ट है अलग से सीखना होता है, वो उसका लोचा है। तो कौन सी भाषा में सीखे ये आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ज़्यादातर बेटर रहेगा। मेरा सुझाव ये हिंदी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मिथ इसका ये है, गलत फहमीज में ये है कि लोग इंग्लिश ही करते हैं। इंग्लिश के पीछे नहीं करने का कारण मेरा लॉजिक ये है कि इसमें एक्यूरेसी में दिक्कत आती है, शुरू में स्पीड ठीक आ जाती है, लेकिन आगे स्पीड बूस्ट होने में दिक्कत आती है, एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। इस चीज़ को वो लोग जानेंगे जिन्होंने कोर्ट का एग्ज़ाम दिया LDC का, जिन्होंने टाइपिस्ट के कई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अदर स्टेटों में भी कोर्ट के रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, कोर्ट में बहुत अच्छी स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उन लोगों से पूछना, बोलते हैं सर हिंदी में अच्छे नंबर आ जाए, इंग्लिश में पता नहीं रहता, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पेलिंगें आती हैं, उनको लिखने में दिक्कत हो, क्योंकि आपने 15 करेक्टरों की एक स्पेलिंग है, 15 अक्षरों की,
उसको लिखा। 15 में से कोई भी एक अक्षर ई की जी का आई हो गया ना, पूरा वर्ड गलत माना जाता है। और हिंदी में तो अपन लिख लेते हैं, हिंदी में इतना बड़ा अक्षर बनता ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ बेटर रहती है। बाकी आपका चॉइस है सब, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों को, जीरो से टाइपिंग कैसे घर बैठे शुरू करें। बिल्कुल राइट दोस्तों, आप घर से आराम से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोचिंग से भी सीख सकते हैं। बेटर कौन सा ऑप्शन है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इसी में बताऊंगा। लेकिन घर से घर बैठे कैसे करें, घर बैठे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, उसके साथ कीबोर्ड अलग से ऐसा कीबोर्ड होना चाहिए। ये कीबोर्ड है आपका, ऐसा कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, ये कीबोर्ड है। इसमें भी कंपनी के होते हैं, ज़्यादातर डेल का कीबोर्ड ज़्यादा बेटर रहता है, डेल के भी 216 या 212। उसका फ़ोटो कैसा होता है वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो कीबोर्ड होना चाहिए, माउस रहना चाहिए। इसके बाद में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होना चाहिए, सिखाने वाला परफेक्ट बंदा होना चाहिए। अगर सिखाने वाला कमज़ोर है तो आप कीबोर्ड मत टाइपिंग मत करो, शुरू में हैबिट लग जाएगा, आगे दिक्कत है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो अच्छे से बेसिक से मतलब पूरी चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उनको पूरा बेस अच्छे से आना चाहिए कि शुरू में कैसी गलतियाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं दोस्तों फिंगरों को सेट करवाने में, अगर ये गलत कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा फिंगरों को सेट कैसे करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में। ये मैंने एक वीडियो है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, पूजा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट है, पहली प्ले लिस्ट है टाइपिंग से रिलेटेड ऑल वीडियो प्ले लिस्ट। उसके अंदर एक पहली क्लास डाल रखी है मैंने, वो पहली क्लास मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। देखो ये आपका वीडियो है और यहाँ प्ले लिस्ट है। देखो ये पूजा इंस्टीट्यूट चैनल है यूट्यूब, और इसके अंदर प्ले लिस्ट में गया मैं यहाँ, ठीक है। और यह प्ले लिस्ट में दोस्तों ये टाइपिंग फुल क्लास 0 टू स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट बाय जेके सर, इसके अंदर आप जाना। और इसके अंदर ये तो मैं हमारा इंस्टीट्यूट है तो इसके अंदर ऐसे सिखाते हैं, उससे रिलेटेड ये आपको दे रखा है मैंने, ठीक है। तो ये तो वो है। अब आपका जो ये दे रखा है मैंने, ये क्लास ये आपका सारे डाउट क्लियर कर देगी 14 मिनट की इस क्लास में। इस क्लास के अंदर जीरो से कैसे टाइपिंग सीखा जाता है, कैसे उंगलियों सेट करी जाती है, कैसे उंगली रखी जाती है, वो इसमें क्लियर है। मुझे इस वीडियो में बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को 14 मिनट की देख लेना। इसको बहुत लोग देख रखे हैं इसको, आज भी इसमें अच्छे खासे व्यू आ जाते हैं, ये मैं 2 से 3 साल पहले बनाई थी। इसके बाद में एक वीडियो फिर ये देख लेना लास्ट में स्पीड बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को लास्ट में देख लेना, ये देख लेना और ये और वीडियो, दोनों वीडियो देखने के बाद में घर पर टाइपिंग शुरू कर सकते हैं आप, किसी की ज़रूरत नहीं, ना किसी इंस्टीट्यूट की ना किसी और सपोर्ट की, खुद सिंगल। केवल आपको ये 2 वीडियो देख लेना, दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं। अभी इन वीडियो की चीज़ें इस वीडियो पर बताऊँगा तो और बड़ी हो जाएगी वीडियो, मतलब कुछ है नहीं है। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लेना, ऐड बिल्कुल नहीं कर रहा, आप देखोगे तो हकीकत में लगेगा इसमें चीज़ें बता रखी है, बाकी नहीं देखोगे तो आपको लॉस। तो इन दोनों वीडियो को आप देख लेना दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को अब चलते हैं यहाँ पर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2 का यही जवाब था, जीरो से टाइपिंग कैसे शुरू करें। जीरो से टाइपिंग शुरू करने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है और उसमें पहली वीडियो देखना, क्लास 1 के नाम से है, इस वीडियो को देख लेना। जीरो से टाइपिंग पूरी सिखा दी जाएगी उसमें कैसे करें। बाकी सबसे बड़ा मैं फॉन्ट बता देता हूँ जीरो से टाइपिंग सीखते समय, हिंदी और इंग्लिश दोनों इस क्लास में कर रखी, क्लास 1 इस वीडियो के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों टाइपिंग तो आप करोगे सीखोगे, उसमें भी बता रखा। फिर बता देता हूँ कि कीबोर्ड है, इसमें बीच की लाइन सबसे पहले सीख देते हैं, ये वाली लाइन ASDFG वाली, हिंदी और इंग्लिश। इसमें 4 उंगली इंग्लिश में यहाँ शुरू में रख देते हैं, फिर 2 बटन छोड़ देते हैं, फिर इधर से 4 रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इंग्लिश में 4 इधर रख लेंगे, G और H बीच में रह जाएगा, G और H की बीच में रहेगी, 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर, बताई हुई है मैंने, फिर बता देता।
हिंदी में गड़बड़ कर देते हैं, ये बटन को छोड़ देते हैं तो सही है, हिंदी में भी यहाँ से शुरू कर देते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं करना। हिंदी में 4 उंगली यहाँ रखना है, इस बटन को छोड़ के 4 यहाँ और 4 इधर से शुरू कर लेना, 2 बटन छोड़ के 4 यहाँ रख दिया, फिर 2 बटन छोड़ने हैं। तो इसमें होंगे एच और जे, हिंदी में होगा एच और जे, हिंदी एच एच से शुरू होगा, इंग्लिश जी से शुरू होगा, हिंदी एच से शुरू, एच जे हिंदी में, जी एच इंग्लिश में। ये बीच में 2 वर्ड रहेंगे, 2 बटन रहेंगे, और लेफ्ट राइट में 4 उंगली आप सेट कर लेना, 4 और हाथों को स्टैंड रखना है। ये चीज़ें मैंने करना है, ये चीज़ कर लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी टाइपिंग में। ये चीज़ कर लेना और बोल बोल के, और स्क्रीन पर सामने देख के करना, ना कि कीबोर्ड पे देखना, सामने से देख के आराम से आपको टाइप करना है, आराम से चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपका ये रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरू से सीखते समय क्या क्या ध्यान सावधानियां रखें। बिल्कुल सही बात दोस्तों, शुरू से अगर आप टाइपिंग करते हैं तो सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि कीबोर्ड के अंदर आपकी उंगलियां हैं, आपकी पोजीशन है, ये सही है या नहीं है, सही तरीके। अब सही कैसे होती वो वीडियो में है, क्लास 1 प्लेलिस्ट के अंदर है, उसमें पूरी चीज़ बता रखी। उसमें 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाथों को ऊंचा रख के करना है, हथेलियाँ कीबोर्ड पर टच नहीं हो, और उंगलियाँ हिंदी के अंदर बटन रहेंगे एच और जे बीच में, इंग्लिश में बटन रहेगा जी और एच बीच में। कीबोर्ड पर अच्छा खासा कीबोर्ड ले लेना डेल का। डेल का कैसा कीबोर्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेल का कीबोर्ड देख लीजिए दोस्तों आप, इसमें थोड़ा सा ये आपका कीबोर्ड है डेल का दोस्तों, ये रहा। अब देख लीजिए आप, इस कीबोर्ड के अंदर ये डेल है KB200, ये आपका कीबोर्ड है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखो ये आपका कीबोर्ड है KB216, ठीक है। 216 और 212 दो होते हैं, KB212, ठीक है। तो इसमें 216 है, देखो यहाँ लिख रखा, मैंने गूगल से सर्च किया है। इस कीबोर्ड का ऐसा फॉर्मेट रहता है जैसा कि आपको पता है फ्लैट होता है, डेल लिखा हुआ है। इसमें देखो ASDF और G और H 2 बटन बीच में रहेंगे, किस में रहेंगे तो इंग्लिश में। हिंदी का अगर टाइपिंग करते हो आप तो इसमें H और G बीच में रहेगा, और 4 उंगली यहाँ सेट कर देंगे, 4 उंगली यहाँ सेट कर देंगे। ये तो हिंदी का हो गया, ठीक है। हिंदी में आपका ऐसा रहेगा। और इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में दोस्तों आपको 4 बटन ये हो गए, 4 बटन ये हो गए, यहाँ उंगली ऐसे रखनी है, बीच में G और H हो जाएगा, बीच में G और H। आगे सारी चीज़ समझ रहे हो, बीच में G और H हो जाए, ये आपका इंग्लिश का। ये फॉर्मेट में आराम से करना है। शुरुआत में ये लाइन सीखते हैं, लाइन 1, इसको 2 तरह से सीखते हैं, एक तो सिंपल प्रेस करते हैं और एक शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। शिफ्ट के साथ कैसे करते हैं, इधर के बटनों को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, ये शिफ्ट दबाते हैं, वो मैंने पहली वीडियो में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों शिफ्ट काम में आती है, ये और ये शिफ्ट। इधर के बटनों के लिए ये शिफ्ट, इधर के बटनों के लिए ये शिफ्ट। ये लाइन सीखने के बाद हम फिर ये लाइन सीखते हैं, लाइन 2 शिफ्ट के साथ और सिंपल। फिर थर्ड लाइन ये रही आपकी पूरी, ये थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन, ऐसे करके तीनों लाइन। फिर आपके लास्ट में नंबर रो सीखते हैं, ये नंबर रो आपकी। फिर ये सीखते हैं, फिर इसी के साथ आपका लगभग कीबोर्ड हो जाता है, फंक्शन की इनका बटन, ये नंबर की आप। आया कुछ समझ में? तो ये आपका कीबोर्ड का फोटो दोस्तों डेल का है आपका, ठीक है। 216 KB216, ये दोबारा फोटो देख लो। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। एक होता है KB212 दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया, ये 212 है, ये देख लो जी आप। 212 कैसा फोटो है,
212 के अंदर आपका फ़ोटो तो आ गया। ये डेल लिखा हुआ है और इसमें वही सेम की है, की का कोई फ़र्क नहीं है, स्ट्रक्चर का फ़र्क है, इसकी बनावट का फ़र्क है, थोड़ा मोटा है, वो फ्लैट है। ठीक है, तो ऐसा आपको फ़ोटो को देख लेना। ये 200 आपका 12 है। ठीक है, डेल का ये मार्केट से हाईएस्ट 500 से 600 रुपये में मिलता है और 400 तक भी दे देते हैं अगर कोई रिटेल वो आपको होगी, थोक विक्रेता की दुकान होगी तो उसके अंदर। तो ये आपका हो गया कीबोर्ड। यहाँ से ऐसे होते हैं, इनसे ही सीखा जाता है, ये सावधानियाँ हैं। ऐसे कीबोर्ड से जो मज़ा आएगा सीखने में, फास्ट सीखोगे। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए आप, इसके अलावा मैंने आपको इसमें रख रखा है टाइपिंग सीखते समय कैसे कहाँ से सीखे। अब आप देख लीजिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। टाइपिंग सीखते समय क्या करना वो ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग सीखी जाती है शुरू में। अब देख लीजिए मालिक, ये एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का ही पार्ट है। एम एस ऑफिस आपके कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में होता है, नहीं होता तो डलवा लीजिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप में। इसके अंदर एम एस ऑफिस तो एक पूरा ऑफिस है, इसका एक पार्ट है जिसे बोलते हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड, और इस एम एस वर्ड के अंदर ही टाइपिंग होती है, इसी में सीखी जाती है। ये फोटो एम एस वर्ड का देखो लिखा हुआ, फोटो किसका, एम एस वर्ड का। इसमें आपको टाइपिंग सीखी जाती है। इसमें टाइपिंग कैसे सीखा दोस्तों, ये खोलते हैं और ये पहला टैब आता है जिसे बोलते हैं होम टैब। होम टैब के अंदर यहाँ जाते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, इसके अंदर क्लिक करोगे ना आप, क्लिक तो यहाँ से इंग्लिश का तो कैलिबरी है, हिंदी का कुर्ती देव है। ठीक है, KRUTI कुर्ती देव, कुर्ती देव 010, ये फ़ॉन्ट इसके अंदर होता है। वो फ़ॉन्ट यहाँ से फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लोगे भाई, थोड़ा बड़ा देखना छोटा, और आराम से एक कर्सर होता है देखो ऐसे, फिर आप आराम से पूरी इसमें टाइपिंग करते जाओ। तो इस वर्ड में टाइपिंग जी सीखी जाती है। ये आपको मैं घर बैठे का जुगाड़ बता रहा हूँ पूरा, कोचिंग में जाओगे तब भी ये चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से आप आराम से टाइपिंग सीखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, इसके अलावा आपको मैंने ये चीज़ें यहाँ से बता दिया। इस वीडियो को देखना ना भूलें, सब ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको सारी इस प्लेलिस्ट के अंदर है, इसमें आपको ये सारे बेसिक रूल्स सारी चीज़ें बता रखा है। टाइपिंग की पहली ही क्लास है दोस्तों आप। ठीक है, अब अपन चलते हैं मेन मुद्दे वाली बात पर। ये तो आपके हो गए। अब देख लीजिए दोस्तों, फिर से अपन वो स्लाइड पर आ जाते हैं जहाँ अपन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का तो यही है, शुरू से सीखते समय क्या क्या ध्यान रखें, उस वीडियो में बता दिया। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, हाथों को स्टैंड करके रखना, कीबोर्ड के अंदर आपकी हैबिट, आपका जो सेट है उंगलियों को वो अच्छे से करना है। ठीक है, और कहाँ से सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे खुलेगा, वहाँ से आपको सीखना है। ठीक है, हिंदी में सीखना है, इंग्लिश में सीखना है, वो आपको मैंने बता ही दिया, क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से। अब आपको नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शुरू में टाइपिंग कहाँ से सीखे, घर से या बाहर से। दोस्तों दोनों जगह से सीख सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है घर पर चीज़ें, भाई सुविधा अवेलेबल नहीं है घर पर। ठीक है, ना किसी के पास लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, तो कोचिंग, अगर आपको नियरेस्ट कोई कोचिंग है तो मज़ा आना ही होगा। बिना कोचिंग के गाइडेंस नहीं चलेगा। अगर हमारी कोचिंग से सीखना चाहते हो आप, तो ये जयपुर में मिलेगी दोस्तों। जयपुर के अंदर कहाँ है, बरकत नगर, महेश नगर फाटक के पास, प्लॉट नंबर 512। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर है आपके 779098 777 और 2। इन नंबरों पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। टाइपिंग बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कई स्टूडेंटों को सिलेक्शन दिया, LDC में भी हमने कई स्टूडेंटों को दिया। मैं 2013-14 से दोस्तों कंटिन्यू सिखा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती। फीडबैक लेने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लोगों से पूछ लो, आराम से अच्छा सिखाते हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आप जयपुर में बाहर से हो, आसपास का इंस्टीट्यूट ढूंढिए, वहाँ से आप सीख सकते हैं। और जिसके पास सुविधा है कि घर पे लैपटॉप है या कंप्यूटर नहीं है तो ला सकता है, इतना
है कैपेबल तो दोस्तों आराम से लाइए। और मैंने जो उस वीडियो बताया क्लास 1 वीडियो है उससे सीखी, उसके आगे की वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा और उसके कोर्स कम से कम रेट में वो भी मैं आपको ऐप है अपना एक पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या प्ले स्टोर से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा इंस्टीट्यूट। वहाँ मैं फुल टाइपिंग का कोर्स आपको पब्लिक करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। टाइपिंग घर बैठे सीख सकते हैं कंप्लीट, एक एक क्लास आपकी होगी। जैसी क्लास नंबर 1 आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ऐसी सेम इससे भी बेटर आपको सारी अप टू डेट। मैं नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ स्पेशल टाइपिंग सीखने के लिए घर बैठे, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। वो अभी मेरी वीडियो आप देख रहे हो, जिस टाइम देख रहे हो जब तक आपका आ जाएगा, आज मैंने बनाया नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में 10-15 दिन में आपको लॉन्च कर दूंगा, तो आप घर से सीख सकते हैं। बस आपको कंप्यूटर लैपटॉप नहीं बोल लिया ना, बाकी मेरा क्लास सारी देख लें। सुकेश भाई बताइए, जैसे घर पे जैसे आप कोचिंग में जाते हैं सीखने, मैं क्या करता हूँ, क्लास ही तो होती है एक तरह से, जाते हैं उनसे मिलते हैं, वो बताते हैं करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, वीडियो फॉर्मेट में। मेरे से आप डिस्टेंस दूरी है लेकिन आपको चीज़ें ऐसा फील होगा कि यार मेरे सामने सीख रहे हैं। तो मैं आपको पूरा कोर्स दूंगा दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, A to Z आती है, मुझे कॉल करिए, परेशानी है बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से घर से सीख सकते हैं, कोचिंग से आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट ऑप्शन तो मेरे सामने दोस्तों आपको सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, बेस्ट ऑप्शन तो ये है। अगर आपके पास संसाधन है ही नहीं तो कोचिंग में जाना पड़ेगा, है तो फिर घर से सीखिए, डोंट वरी, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइपिंग कौन से कीबोर्ड पर करें, ये मैंने आपको पहले कर दिया। आपको दोस्तों KB 212 और 216 ये डेल के कीबोर्ड दोनों, इन पे ज़्यादा बेटर, इन पे ही करो आप शुरू से, ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है, आराम से टाइपिंग सीखी जाती है। और एग्जामों में आपकी यही होता है, अगर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही कीबोर्ड होता है, अच्छे होते हैं, स्पीड स्मूथ। और अगर ऑफिस में किसी को करना है, अरे यार उसको टाइपिंग टेस्ट थोड़ी देना है, एग्जाम थोड़ी देना है, ऑफिस के पर्पज से दोस्तों आपका होता है TVS का, TVS गोल्ड, जो 1500 से 2000 का आता है ओरिजिनल, 1500 से 2000, इस पर आपको खरीद लेना। और ये आपको टाइपिंग भी स्पीड इस पर ज़्यादा ही निकलती है, तेज़ अच्छा चलता है। ये उन लोगों के लिए जो केवल घर पर काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, किसी का प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कीबोर्ड लाना है। गूगल पर सर्च करना TVS गोल्ड, ठीक है, ये नया, और ये 1500 से 2000 रुपये का आता है नया प्रिंटेड, जो आपका ओरिजिनल कंपनी चाहेगा, वहाँ की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हैंड 500 रुपये तक दे देते हैं, 500 800। अब आगे बढ़ी, ये तो आपको हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कीबोर्ड सीखने के बाद स्पीड कैसे बढ़ाए। अब आती मुद्दे वाली बात। मैं दोस्तों एक बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, टाइपिंग के अंदर स्पीड बहुत बड़ी दिक्कत है, और इसका सीधे सीधे सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कनेक्शन है, तो वो है आपका शुरू से टाइपिंग सीखने का आपका फंडा। अगर आपने शुरू से सही से टाइपिंग नहीं सीखी है तो दोस्तों स्पीड जीवन में बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। आप 30-40 बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा अगर गलत कर लिया तो। इसलिए मैंने इससे पहले इतनी चीज़ें बताई। ये मेरी वीडियो जिसकी स्पीड है ठीक ठाक, जिसको आता सब कुछ, उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। उसको उससे पहले की जो इससे पहले की जो टाइमिंग है जो मैंने बताया है बेसिक से, वो उस पूरी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर जिसने गलत तरीके से सीख लिया वो क्या करे, वो अपना तरीका सुधारे, वो अपने हैबिट में चेंज लाए, दोबारा से जो सही तरीका कहाँ से मिलेगा क्या है, वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ। दोनों वीडियो है, एक टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की, उसमें मैं पूरा बताया हुआ है सही तरीका क्या है, वहाँ से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेन चीज़ है टाइपिंग को बूस्ट करने के लिए, टाइपिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बेसिक कैसा सीखा है, कहाँ से सीखा है, सही तरीके से है, आपकी हैबिट कैसी कीबोर्ड पर रखने की, आपका लिखने का तरीका कैसा है, आपकी गलत आदत तो नहीं है कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय, ये मैटर करता है। बाकी इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसकी सारी चीज़ ये फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए गाइडेंस है, वो मैंने वीडियो में भी बता रखा। इसमें मैं पूरी पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में अच्छे से डेस्क्रिप्ट मैंने 60-65 मिनट की वीडियो है, वही प्ले लिस्ट में
जो भी बताइए, पूज इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे वो प्ले लिस्ट है, वहाँ पूरा अच्छे से उसमें बताया गया है। फिर भी उसी का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड दोस्तों बढ़ाने के लिए एक ही वर्ड में अगर मैं बोलूँ, अगर एक ही वर्ड में मैं आपको बोलता हूँ, तो दोस्तों स्पीड आपको अगर बढ़ाना है तो जितना हो सके आपको अक्षरों की प्रैक्टिस करनी है बार बार। अक्षरों बोले तो करेक्टर, लेटर्स, ठीक है, इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा, करेक्टर बोले तो मतलब जैसे ABCD है, ठीक है, इंग्लिश में कै खे गए जो भी मात्रा, जो भी आपका जो तीनों रो होती है ना, ये तीनों रो होती है, इन तीनों रो की प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट। इनसे आने वाले जो करेक्टर है, इनसे आने वाले जो करेक्टर है, ये आपको पर डे के आधी घंटा कम से कम करना। ASDFG सेमीकोलन LKG, क्यों WERT, इसे POIUY ZXCB/.MN, ये इंग्लिश का कीवर्ड पूरा बोल दिया मैंने आपको। तो इसकी इतनी धुआंधार प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। 5-5 यानी कि एक आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो कीबोर्ड रखा मेरे पास, जैसे आपने सबसे पहले ये लाइन सीख लिया। अब स्पीड बढ़ाने के टाइम में क्या करना है, ASDFG वाली लाइन है, ये पूरी लाइन है, इस लाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, ऊपर वाली लाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, नीचे वाली लाइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, यानी तीनों लाइनों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर सिंपल और शिफ्ट के साथ, दोनों साथ, पहले इसकी प्रैक्टिस करनी सिंपल, फिर इसको शिफ्ट के साथ करनी, फिर ऊपर वाली नीचे वाली, आधा घंटा कम से कम, तीनों को मिला के आधे घंटे कम से कम। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसको बिना किसी गलती के कंटिन्यू आपको इसके ज़्यादा नहीं तो 100 वर्ड लिखने हैं। ASDFG इस पर 100 करेक्टर बोल दो या 100 वर्ड, यानी कि आपको कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी है एक की, इसको शिफ्ट के साथ फिर 5 लाइन, फिर ऊपर वाली सिंपल 5 लाइन, फिर शिफ्ट के साथ 5 लाइन, नीचे वाली सिंपल 5 लाइन, फिर इसको शिफ्ट के साथ 5 लाइन, ऐसे कंप्लीट करना है आप। ये पर डे करना है बेसिक, इसको मैं नाम देता हूँ बेसिक कीबोर्ड की प्रैक्टिस, आधे घंटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर, मैं जैसा कि आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सीखने के लिए पहला आपको काम करना है, सीखने के लिए सबसे पहला काम करना आपको बेसिक की, जो आपको बेसिक है ना, आपको बेसिक कीबोर्ड, जो आपको बेसिक कीबोर्ड है इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आ गया समझ में, इसको कम से कम 30 मिनट इसको करना है। इसको कर दिया पहला काम, दूसरा काम करना है बेसिक कीबोर्ड करने के बाद में 30 मिनट आपको पर डे की कोई भी एक किसी भी सॉफ्टवेयर पर पर डे कोई भी एक किसी भी सॉफ्टवेयर पर एक एक्सरसाइज फिक्स करनी है पर डे की, कोई भी। जैसे आपने कर लिया लेसन माना कि 60 नंबर, तो इसको पर डे आपको 5 मिनट, 10 मिनट और 2 मिनट, यानी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के स्लॉट में, यानी कि आपने कोई भी एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लिया, जैसे एक्सरसाइज नंबर आपको मैं बताया 60 किसी भी सॉफ्टवेयर पर, ये सेम एक्सरसाइज को कम से कम आपको 30 से 40 दिन तक 30 मिनट पर डे इसको करना है। कैसे करना है, 30 मिनट पर डे करना है, जिसमें से आपको कुछ टेस्ट 2-2 मिनट के लेने हैं शुरू में, फिर आपको 5-5 मिनट के लेने हैं, फिर आपको 10-10 मिनट के लेने हैं। इस फॉर्मेट में आप इसको करो। इससे क्या होगा, इससे आपके जो करेक्टरों की प्रैक्टिस बार बार होगी, क्योंकि करेक्टर तो लिमिटेड, उनसे वर्ड ही तो बन रहे हैं। जिसे टाइपिंग वर्ड लिखा है इसमें TYPING टाइपिंग वर्ड लिखा है, तो इसके करेक्टर अगर आपको पता है, टी को अगर अच्छे से आपको टाइप करना आता है फास्ट, तो टी तुरंत कितना फास्ट कर दो। आपको पूरे वर्ड की टाइपिंग थोड़ी करनी, टाइपिंग वर्ड थोड़ी आएगा। जैसे कोई भी वर्ड है वो वर्ड जरूर थोड़ी वही आए आपके टाइपिंग, लेकिन आपको अक्षर तो आएंगे ना, अक्षर आएंगे। मेरे को तो अक्षर से मतलब है, अब अक्षरों की प्रैक्टिस करनी, करेक्टरों की प्रैक्टिस करनी, अक्षर बोले तो ये आपको वहाँ से हो जाएगा। तो इससे भी आपके करेक्टर हो जाएंगे, इससे आपकी बड़ी बड़ी स्पेलिंग में आएगी तो वो इससे क्लियर हो जाएगी। तो एक एक्सरसाइज सेलेक्ट करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ और थोड़ा सा, एक एक्सरसाइज को बार बार
30 से 40 दिन तक आप करना है एक एक्सरसाइज। दूसरा काम, पहला बेसिक, दूसरा ही। तीसरा काम क्या करना है आपको, MS वर्ड पर, MS वर्ड पर, ये बहुत ही रोचक और बहुत ही रामबाण और बहुत ही फाइनल ये तरीका है टाइपिंग बढ़ाने का। इसको सीख लेना, मान लेना मेरी बात, बाकी आपकी इच्छा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, तीसरा तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई भी एक 200 शब्दों का टफ से टफ, जिनमें टफ से टफ वर्ड आते हो वो सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी किसी भी बुक की, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी, और इस 200 वर्डों को डेली कम से कम 30 से 40 दिन तक, 30 से 40 दिन तक डेली, 30 से 40 दिन तक डेली इन्हीं वर्डों को फिक्स कर लो, बुकलेट अपने पास रख लो, 30 से 40 दिन इन्हीं को, 30 से 40 इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करो। 30 से 40 इन्हीं, कितना मिनट, कम से कम मैं इसको आपको 20 मिनट करूँगा, 20 मिनट इसको करो, कम से कम 20 मिनट, 30 से 40 दिन इसी को 200 वर्ड करो। तो 3 तरीके हो गए दोस्तों आपके। पहला तरीका तो क्या है आपका, बेसिक कीबोर्ड। दूसरा तरीका क्या है आपको, कोई भी एक एक्सरसाइज फिक्स कर लो और इसको पर डे करो। तीसरा तरीका क्या है आपका, MS वर्ड पर, MS वर्ड पर आपको 200 वर्डों का पैराग्राफ है ना, उसको पर डे करना है। ठीक है, इसको ये मिनिमम टाइम बताया मैंने, इसको 30 मिनट, इसको भी आपको 30 मिनट, इसको आपको 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा और 20 मिनट आपको हो गए। मैं 2 से ढाई घंटा कम से कम, इसको ज़्यादा टाइम बढ़ाओगे तो ज़्यादा आपको बेटर है। बाकी ये सीक्वेंस में करना है। ये शुरू में आपको क्या करना है, ये कीबोर्ड करना है, फिर ये एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको ये करना है। 3 काम हो गए। 3 काम क्या क्या है, पहला आपको कीबोर्ड करना है, फिर आपको कोई एक्सरसाइज सेलेक्ट करके उसको करना पर डे, उसी को सेम, अलग नहीं, उसी को एक सेट कर दी, उसको बोलो सर ये तो रट जाती है, फिर आगे उसको और बताती नहीं, मुझे पता आपको पता है, लेकिन मुझे ये तो करो, रटवाना ही तो है। एक रट जाएगी तो दोस्तों करेक्टरों का भंडार अनलिमिटेड है, उनसे वर्ड बनने वाले अनलिमिटेड है, लेकिन वर्ड करेक्टर तो लिमिटेड है ना। इंग्लिश में तो 26 ही होते हैं, उनसे मिलके सारे बन जाते हैं लगभग लगभग। तो अपन करेक्टर को प्रैक्टिस करना, अगर करेक्टर अपन को तेज चलाना आ गया तो कोई सा भी वर्ड बन जाए, वो बना दो फास्ट आप। उसके लिए मैं फिर एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ। तो 3 काम करना है। फिर चौथा अंतिम काम कम करना है आपको। चौथा काम के लिए कुछ नहीं करना आपको, कोई भी अनसीन पर डे, अनसीन होने तो नई कोई एक्सरसाइज करना है, क्योंकि टेस्ट भी तो करना है लास्ट में कि स्पीड है कि नहीं भैया हमारी, कितनी घटी कितनी बढ़ी। तो पर डे नई कोई भी 2 से 3 एक्सरसाइज लेनी है, 2 से 3, वो आपका 5 मिनट और 10 मिनट के हिसाब से आपको उनको टाइप करना है। जैसे 2 से 3 एक्सरसाइज ले ली, तो दो एक्सरसाइज ले ली माना किसी ने, तो पहले इसको 5-5 मिनट से कर लो 2 बार, फिर इसी दूसरे दोनों एक्सरसाइज फिर 10-10 मिनट से कर लो आप। समझ गए मेरी बात है। चौथा काम ये करना है। तो क्या क्या करना है फिर से मैं आपको पूरा बता देता हूँ दोस्तों। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा रामबाण यही है, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये छठा क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ कवर हो रही है। देख लीजिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों पहला काम तो क्या करना था, पहला काम करना था आपको बेसिक कीबोर्ड, बेसिक कीबोर्ड। ठीक है, बेसिक कीबोर्ड आपको कम से कम 30 मिनट तक करना है पर डे। कैसे करना है वो बता रखा है। सेकंड काम करना है, कोई भी एक एक्सरसाइज फिक्स करनी है, एक्सरसाइज या लेसन, कोई भी सॉफ्टवेयर से एक्सरसाइज या लेसन फिक्स करना है इसे, और इसको रोज करना है। कितने दिन तक, कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना, यानी 30 से 40 दिन। तीसरा काम क्या करना आपको, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर 200 वर्डों का एक, कोई भी 200 शब्दों का एक पैराग्राफ लेना है, और उसे कम से कम आपको 20 मिनट करना है पर डे। ठीक है, चौथा अंतिम काम है, आपको चेक करना है अपना सही है नहीं, कोई भी एक न्यू एक्सरसाइज लेनी है, न्यू एक्सरसाइज या लेसन पर डे का, न्यू एक्सरसाइज या लेसन लेना पर डे, और
और कितने लेने, 2 से 3 लेसन। और इनको करने का तरीका है 2-2 मिनट का कर, 2 का मत दो आप, इनको आप दो 5-5 मिनट के और 10-10 मिनट के। पहले शुरू में 5-5 मिनट 2 टेस्ट दे लो, फिर 10 मिनट 2 दे लो। न्यू एक्सरसाइज 2 से 3 एक्सरसाइज लेनी है, नहीं ये देना। ये सबसे बड़े कारण हैं स्पीड बढ़ने की और नहीं करेगा तो यहाँ से होगा। इससे पहले चीज़ें जुड़ी हुई है आपकी आदत। शुरू में जो आपने बेसिक में किया वो आदत अब सही है नहीं, अगर सही है तो पहले वो सुधारे और उस सुधारने के बाद इस पे काम करें। सुधारने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, वीडियो में बता रखा है, इसमें मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वो सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक। अगर आपने बेसिक सही कर रखा है तो ऑटोमेटिक सुधर जाए। कीबोर्ड के अंदर उंगलियां सेट सही करो, कीबोर्ड की पोजीशन सही है, आपके रीड की पीछे से पोजीशन है पूरी कमर की बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसे लचीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका हाथ का जो पोजीशन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये चीज़ें ये करने के बाद ये कर लो, स्पीड आपकी कितनी भी बढ़ सकती है, 80 प्लस तक भी जा सकती है, 70 प्लस तक भी जा सकती है वर्ड पर मिनट की, ठीक है। इतनी स्पीड हो सकती है, 60 प्लस भी हो सकती है, ठीक है। कितनी भी, अनलिमिटेड जितना करोगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इनको करिएगा। इनके अलावा अगर आपका खुद का दिमाग लगाओगे कह रहे क्या रे पागल बना रहे हैं, अपन तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, करते रहो, होने वाला कुछ नहीं है सिवाय पछतावा का, पछताओगे लास्ट में। तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब यही है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइपिंग स्पीड 0 से 70 प्लस WPM कैसे करें कम से कम समय में। ये तरीका बताया मैंने आपको। फिर कम समय वाली बात आ गई तो फिर अब आप समय को ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इसलिए बनाया है। अब देखो बात ऐसी कि यार समय बहुत कम है, स्पीड भी बढ़ाना है भाई। जिसकी स्पीड 20 है और उसको 50 करना है, 30 प्लस करना है। जिसकी स्पीड 30 है उसको 60 करना है, या फिर 30 से उसको 40 करना है, 10 से 20 प्लस स्पीड करना है कम समय में। कम का बोले तो लास्ट आपका 1 से 1.5 महीने में आप 10 से 20 प्लस कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने में। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको मैंने अब तक वीडियो में जो बताया वो सारा फॉलो करना होगा। इसके साथ दोस्तों आपको टाइमिंग ज़्यादा देना होगा। वो तो आपको मैंने बताया पर डे का आप 2-2.5 घंटा दे लो, उसमें इतना प्रोसेस हो जाएगा 4 पॉइंट में 2-2.5 घंटा। इसके लिए आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा देना होगा। वही तरीका वही है, लेकिन दोस्तों टाइमिंग आपको पूरा दिन देना होगा, पूरा दिन। अगर आपको पूरा डिफेंड है कि भाई यही एग्ज़ाम है, इसके बाद में सीधा नौकरी है, सीधा क्वालिफाई है, आप फाइनल सिलेक्शन है, और आपके पास 1 से 1.5 महीना बचा है। मैं ये वीडियो बोला शुरू में सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके पास 1-1.5 महीना बचा है दोस्तों, और आपको 10 से 15 या 20 प्लस करनी है जहाँ भी हो आप। यानी कि 30 की स्पीड है उसको सीधा सीधा उसको 35-40 चाहिए या 50 चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा दिन टाइप करना होगा। कम से कम 8 से 10 घंटा टाइप पर डे करो, और तरीका वही अपना लेना, उसके अलावा कुछ मत करना, ठीक है। सेम एक्सरसाइज को ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है, उस पर ज़्यादा काम करना। आपका 0 से 70 प्लस तक आप जा सकते हैं, और जो भी पोजीशन उसमें 10 से 20 प्लस हो सकती है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। करवाई हुई है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ, ठीक है। तो घबराएगा नहीं, आराम से जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीकों से आप करिए, और डरने वाली बात नहीं। ये वीडियो और पिछली मेरे 2 वीडियो है, इन तीनों वीडियो को देखने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहीं गलती नहीं करो, अच्छे से देखो। ये सारे पॉइंटों को आपको पॉइंट वाइज आपको किसी भी एक पन्ने में लिख लेना और चिपका देना, मुझे ये करना। भूल जाते हैं नहीं तो अपना तरीका अपनाना चालू कर देते हैं, दूसरा कोई भी आसपास का कोई भी ज्ञान दे देता है, उसका तरीका अपनाने चल जाता है। तीसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब पर देखते हैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाए, ये आप सर्च करोगे तो जो क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेंडिंग वीडियो होती है या उन पर टैग वगैरह लगाए हुए होते हैं, या फिर किसी भी तरीके से थंबनेल के पर्पज़ से उनको फोर्सली आपको वहाँ तक उन पर उनका ज्ञान तक जाना होगा, और वो लेते हैं फिर मारे जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जेन्युइन तरीके से बताया, ना कि मेरा कोई इतना वो नहीं है कि मेरे को कोई आपको ज़बरदस्ती खींच के लाना है, ये कोई ऐड है या फिर भैया आपको व्यूज बढ़ाने हैं, ऐसा नहीं है। मेरे इस पर 2 व्यूज भी नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानूंगा मेरे में कहीं कमी है या फिर अभी समझने में देरी है। बाकी मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को आपको ध्यान देना, अच्छे से काम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये टोटल 3 वीडियो होगी प्ले लिस्ट में, ये भी डाल दूंगा। और पूजा इंस्टीट्यूट के अंदर आपको जो शुरू में वहाँ पर वो प्ले लिस्ट टाइपिंग के नाम से आएगी, टाइपिंग फुल क्लास है ना, सारी इंपॉर्टेंट वीडियो में बाई JK सर मिल जाएगी आप। तो ये तरीका, टाइमिंग इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा भाई कम समय सीखने के लिए, तो कम से कम समय में सीखना, तो जितना समय उसमें फुल डे दो आप ये नहीं कि मैं पार्ट में टाइम ये कर लूँ, फिर नहीं, कम से। और जिसके पास टाइम है 2 3 4 5 6 7 8 महीने हैं, तो फिर वो पर डे का मिनिमम से हाईएस्ट 2 घंटे दे दो, है ना, 1.5 से 2 घंटे दे दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर, स्पीड बढ़ाते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात, स्पीड बढ़ाते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है। अब तक मैंने वीडियो में जो भी बताया है वो सारी गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या गलती करनी है जिससे आपको स्पीड बढ़ाने में दिक्कत आए। एक तो दोस्तों गलती कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सेम कीबोर्ड पर ही बार बार उसी पे, भाई मैंने बोल दिया KB 212 KB 216, तो साहब इन्हीं पे करते रहेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ स्पीड बढ़ाते समय जिनका एग्जाम है कोई, भाई आपने कोई भी 2 कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिए और उन्हीं पे आपने टाइपिंग स्पीड बढ़ाई, तो उन पे तो आपकी अच्छी आनी घर पे भी आएगी, एग्जाम में आएगी। लेकिन आपके साथ उल्टा हो गया काम। क्या हो गया साहब, ये हो गया कि यहाँ घर पे तो आपको केबी जो कीबोर्ड आपने सेलेक्ट करके वो मिला, लेकिन एग्जाम में आपको दूसरा दे दिया। माप को आपको दे दिया, एसर का दे दिया, ठीक है, TVS का दे दिया, ठीक है, क्वांटा का दे दिया, अलग अलग तरह के कीबोर्ड दे दिए, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो कृपा करके स्पीड बढ़ाते समय आपको पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि सेम कीबोर्ड पे, वैसे के भी मैंने आपको डेल के बताया, मोस्टली चांस होते हैं एग्ज़ामों में, कॉलेजों में यही होते हैं। लेकिन इसके अलावा आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डिफरेंट 2-3 कीबोर्ड और साथ में करें। उनमें इनमें क्या दिक्कत होती है, उनमें दोस्तों जो बटन होते हैं ना, उनकी बनावट में दिक्कत होती है। कईयों को उभरे होते हैं, कहीं के चिपके होते हैं, कहीं को बड़ा होता है स्ट्रक्चर कीबोर्ड का, कहीं का फ्लैट हल्का सा होता है, ऐसे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक तो सेम कीबोर्ड का मामला नहीं करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी पोजीशन, आप कहीं जगह बैठे हो, कहीं टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड को नीचे रख के कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आपको ऐसे देते हैं। लेकिन नहीं दिया आपको, अगर टेबल के ऊपर कीबोर्ड रख के बोल दिया कि यहीं टाइपिंग करना है साहब, जैसे CRPF वगैरह में होता है। CRPF का आपका एग्जाम्स होते हैं, CRPF के अंदर LDC की स्टेनो की पोस्ट आती है, वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होता है कि आपको कीबोर्ड को ना कि वो टेबल के अंदर ऊपर नीचे करने की होती है, उसमें रखते हैं, आपको टेबल के ऊपर ही रख देते हैं, साहब यहाँ करो आप। तो यहाँ क्या दिक्कत आती है, वो आपको वहाँ तो आराम से करके सीख के गए, स्पीड आ रही है अच्छी, ऊपर करते आप घबरा जाते हैं, तो वहाँ तो सब प्रैक्टिस नहीं। तो दोनों जगह प्रैक्टिस करनी है आपको कि ठीक है, टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर, टेबल का मतलब अंदर और टेबल के नीचे होती है, ऐसे खुशकाड़ी होती है, उसमें भी कर सकते हो, और टेबल के ऊपर रख के भी करना आपको, टेबल के ऊपर। ये सबसे बड़ी ध्यान देना। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, भुगता हुआ हूँ, लोग भुगते हुए और गलती करते फेल हो गए, तो मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी, स्पीड बढ़ाते समय ये नहीं करना है। इसके अलावा मैटर आपको डिफरेंट पे भी टाइप करना है। जैसे मैंने आपको 100 वर्ड का बोला है कि 100 वर्ड या 200 वर्ड लेने हैं, ले लिया, 30 से 40 दिन ले लिया। इसके बाद फिर आप मैटर चेंज करिए, 30 से 40 दिन तक तो सेम करना है। उसमें आप अच्छी खासी रट जाएगा, बिल्कुल आप बिना देखे उसको टाइप कर दोगे, इतना रट जाएगा उस, जब समझिए आप अब सफिशियंट है। फिर आप नया कोई टफ से आप पैराग्राफ बनाइए जिसमें कठिन शब्दों को संग्रह करिए। 200 वर्ड वहाँ से लाना है कि इससे बड़े तक कठिन शब्द है ही नहीं है, उनको लाइए, एक जगह रखिए, उनका एक पैराग्राफ बनेगा, उनको टाइप करना चालू कर दीजिए, कहीं में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड चीज़ आपका, थर्ड चीज़ आपका ये ध्यान देना है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। 9 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, बड़ी अच्छी खासी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्यूरेसी वाला पॉइंट आपको सीधे स्पीड को डाउन करता है। अगर किसी की स्पीड 90 प्लस है परसेंटेज और किसी की स्पीड 95% तो सीधा सा अंतर है, इसकी स्पीड एक्यूरेसी, इसकी स्पीड इतनी, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी के साथ अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है
ठीक है। और वर्ड लिमिट अनलिमिटेड है, एग्जामों में होता है वर्ड लिमिट, कहीं तो फिक्स देते हैं, उस कंप्यूटर आगे कर ही नहीं सकते, वहाँ दिक्कत आती है। बाकी दोस्तों एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी ना, एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी स्पीड उतनी ज़्यादा प्लस होगी। जैसे आपने दोस्तों 10 वर्ड टाइप किए, माना कि 100 ले लो, 100 वर्ड टाइप किए, अब एक ने तो 100 में से टाइपिंग करे 95 वर्ड और एक ने टाइपिंग करे 90, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन कैसे होगी, एक ने 90 करे एक ने 95 करे, लेकिन 95 करे ना, इसमें से इसके 15 वर्ड गलत है साहब, और इसने 90 करे ना, इसके मात्र 5 ही वर्ड गलत है, 5% एरर हुई है इसकी, और इसकी 15%। तो इसने वर्ड तो इतने टाइप कर दी, लेकिन इसमें एरर में इतने गए, नेगेटिव मार्किंग हुई सीधी सी मतलब। तो दोस्तों इसने 90 करें, लेकिन इसने 5% एरर साथ करें, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, इसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। आप समझ गए लोचा, ये लोचा। तो एक्यूरेसी अब कैसे करें, एक्यूरेसी का तो मामला ये, तो एक्यूरेसी के लिए ये है दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के आप आराम से रिक्वेस्ट है आप लोगों को, मेरी बात मान लेना। कई लोग बिल्कुल ही नहीं मानते और वो फिर मारे जाते हैं आगे। टाइपिंग के लिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। और इसमें टाइपिंग के अंदर एक्यूरेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। आप 10 लाइन की जगह 8 लाइन लिख ली, लेकिन उनको सही लिख के आइए, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और आपका टाइम भी बचेगा, और उसमें आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ लिखोगे, दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ एक बड़ी चीज़ जुड़ी हुई होती है, लाइन छूट जाती है, स्किप कर जाती है, वो उन लोगों की करती है जो फास्ट लिखते, नज़रअंदाज करके लिखते हैं, या फिर उनकी एक्यूरेसी कम होती है, वो भगते जाते हैं आगे, भगते जाते हैं साहब, कुछ गलत लिख रहे कुछ सही लिख रहे, बस लिखे जा रहे हैं, वर्डों का संग्रह कर रहे हैं। वो नहीं, आप कम लिखे लेकिन अच्छा लिखिए। तो मेरा सबसे यही है। बोले कि सर स्पीड कर चाहिए, नहीं करेगी, आपकी जो नेचुरल स्पीड होगी वो तो आएगी, ठीक है ना। तो आप कम लिखिए, अच्छा लिखिए, सही से लिखिए, फिर सही से लिखते 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 आपकी एक अच्छी स्पीड हो जाएगी, आप अपने आप तेज़ लिखने लग जाओगे। लेकिन जब तेज़ लिखोगे ना, तो आप एक्यूरेसी वाली स्पीड के साथ लिखोगे। वो दौड़ वाला सिस्टम है, एक तो दौड़ता है बिना किसी रूल्स के, ऐसे ही दौड़ रहा है, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा, वो थक जाएगा। एक ने अच्छे से शुरुआत में धीरे दौड़ा है, धीरे धीरे धीरे, 25 किलोमीटर की मैराथन है, और एक मैराथन में तो एक कैंडिडेट शुरू में तेज़ मारा है, फिर आगे जाके वो उससे 5 किलोमीटर वो रह जाएगा। एक ने शुरुआत में धीरे करी, धीरे धीरे धीरे, वो लास्ट टाइम फिर वो स्पीड उसकी बूस्ट हो जाएगी, वो अपने टारगेट का टाइम पर पहुंच जाएगा। ये इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे आप एक दौड़ को ले लीजिए या फिर एक आपको टाइपिंग को ले लीजिए, तो शुरुआत में आपको धीरे ही करना है, आराम से करना है। बोला कि स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, सर बढ़ेगी स्पीड, क्यों नहीं बढ़ेगा, आप अच्छा लिखोगे, सही लिखोगे, तो वो वर्ड आपको सारे जुड़ के आएंगे, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी तो आपके गलत नहीं होंगे, तो अच्छा आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, आराम से टाइपिंग करना है, घबराना नहीं है, और गलत कम करना है, गलत कम करना है। ये आपको सोचना है कि मुझे लिखना सामने बढ़ तो सही लिखना, तो लिखना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं। कई क्या करते, छोड़ देते हैं, आगे नहीं लिखते। तो अपन को क्या सही लिखना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक्यूरेसी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टाइपिंग, जॉब, पैसा और फ्यूचर, 3 चीज़ है, ठीक है। टाइपिंग के अंदर जॉब, पैसा और फ्यूचर, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, टाइपिंग में जॉब, पैसा और फ्यूचर। जॉब है आपका वो गवर्नमेंट जॉब, कहाँ से कैसे मिलेगा, प्राइवेट जॉब कहाँ से कैसे मिलेगा, पैसा कितना क्या होता है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और आगे फ्यूचर क्या है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो इतनी राम कहानी अपन अच्छे से सुनिए, आपने समझिए धैर्य के साथ, जो लास्ट तक अभी टिका है। लास्ट में कहाँ कैसे कहाँ क्या हम आएगी, कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। देखो मैं राजस्थान के अंदर जयपुर से वीडियो बना रहा हूँ। राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती आती है एलडीसी की और एक स्टेनो की, टाइपिंग के फील्ड के मामले में एलडीसी की भर्ती आती है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी बोर्ड निकालता है, और एक निकालता है आपका हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी आपके छोटे मोटे और भी एजेंसियां हैं वो निकालती है, बाकी इंपॉर्टेंट ये हाई कोर्ट निकालता है एक तो एलडीसी को, और एक आरएसएसबी बोर्ड निकालता है, ठीक है। ज़्यादातर ये निकालते हैं, ये अब मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट निकालता है, उसमें अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। आरएसएस बोर्ड निकालता है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी दोनों चाहिए।
इनके अंदर स्पीड कम से कम 60 से 70 चाहिए, तो वहाँ आपको काम में आएगी। एलडीसी बनने के लिए आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, एलडीसी के लिए चीज़ें काम आती है राजस्थान में। और स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनो में आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि टाइपिंग का सीधी एग्जाम्स आती है हाई कोर्ट की, और उसमें आपको टाइपिंग स्पीड ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेनो में अच्छे नहीं मिलाते हैं, एफिशिएंसी में अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन टाइपिंग में नहीं आते और वो कट ऑफ में रह जाते हैं। 200 में से 197 कट ऑफ गई थी हाई कोर्ट में, लेकिन जिसके टाइपिंग में फुल नंबर थे वो बंदा निकला नहीं तो रह गया। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट से एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ कि गवर्नमेंट से एग्ज़ाम है ये आपके राजस्थान में। तो दोस्तों आपका एक तो आता है हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में, एक आता है आपको RSSB बोर्ड में, इसमें आती है एक तो LDC की, एक आपका स्टेनो। इसके अलावा दोस्तों अदर स्टेट में एंड सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन कौन सी वैकेंसी, अदर स्टेट में भी लगभग सेम प्रोसेस है। उसका कर्मचारी चयन बोर्ड होता है, वो निकालता है, और हाई कोर्ट होता है, वहाँ से LDC की स्टेनो की भर्ती आती है ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, क्लर्क की भर्ती आती है, उसमें भी आपको मांगते हैं। बाकी सेंटर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आती है, सेंटर के अंदर दोस्तों जैसे आप एक तो रेलवे ले लो, एक SSC ले लो, SSC 10+2 CGL ले लो। ठीक है, इसके अलावा आपको अदर कई एजेंसियां हैं, ठीक है, उनमें आती है जैसे CRPF ले लो, RPF ले लो। ठीक है, इसके अलावा आपका EPF ले लो। ठीक है, इसके अलावा आपका एम्स ले लो, एम्स में भी आती है। इसके अलावा आपको देखो सेंटर के अंदर फिर इसमें DSSB में भी आती है आप, ठीक, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टेट बोर्ड, इसमें भी आती है। ऐसे कई डिपार्टमेंट है, उनमें आपको सेंटर में वैकेंसी देखने को मिलती है। छोटे छोटे बड़े बड़े कई हैं डिपार्टमेंट, उनमें वैकेंसी आती है, उनमें LDC पोस्ट आती है, स्टेनो पोस्ट आती है, ये टाइपिस्ट पोस्ट भी आती है स्पेशल, केवल टाइपिंग पोस्ट, तो वहाँ आपको देखने को मिलती है। प्राइवेट जॉब की तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। प्राइवेट जो दोस्तों बात ऐसी जिसको हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग अच्छे से आता है, तो मैं बता देता हूँ वो आदमी कभी भूखा नहीं मरता, वो आदमी कम से कम उसको एक अच्छा खासा एक ऑफिस का जॉब मिल जाता है। प्राइवेट में खूब भरमार है। देखो आज का डिजिटल युग है, पहले इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, आज का डिजिटल है, तो उसके लिए कंटेंट राइटर चाहिए। कंटेंट राइटर चाहिए तो वो कौन करेगा कंटेंट राइटर, वो टाइपिंग वाला बंदा ही होगा, वही तो करेगा। ठीक है, डिजिटल स्टूडियो बन रहे हैं, पैनल है इसके पास, कोई 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 संस्था चला रहा है या कोई भी एजेंसी चला रहा है, कोई भी किसी भी फील्ड में है, तो एक कंप्यूटर वाला तो आपको टाइपिस्ट वाला तो चाहिए। ठीक है, किसी भी आप मिनिस्टर है, किसी भी ऑफिसर है, उनके आप एक निजी सहायक सचिव बनते हैं, उसका आपका एक असिस्टेंट बनते हैं, तो उसके लिए टाइपिंग चाहिए, लेटर वगैरह टाइप करने के लिए, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको एडवोकेट है, किसी भी आप वकील लॉयर के नीचे लग रहे हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ इसका अच्छा खासा जॉब है। अगर इसको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है तो वो किसी भी एडवोकेट के लग सकते हैं, तो हमें दिक्कत है नहीं है, आराम से जॉब जिसको परफेक्ट अच्छे से हिंदी टाइपिंग आती है, किसी भी नगर निगम ऑफिस है, ठीक है, किसी भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, किसी भी आपकी प्राइवेट और अदर एजेंसियां है, ठीक है, लिमिटेड एजेंसियां है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसियां है। गवर्नमेंट एजेंसियों में कई बार डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे अपने सेक्रेटरीट राजस्थान में, इसके अंदर भी सीधी जॉब आती है प्राइवेट, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगते हैं, तो वहाँ भी आपको इनमें जॉब देखने को मिलती है। तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा आपका स्कोप है। पैसा इसमें प्राइवेट में कम से कम दोस्तों बात ऐसी है 20,000 प्लस तक की, 20 से 30,000 प्लस तक की आपको सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके साथ अगर आपको हल्का सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान है, तो और भी ज़्यादा सैलरी आराम से मिल जाती है। फ्यूचर में दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइपिंग सीख लेते तो ये कोई गुनाह नहीं किया आपने टाइपिंग सीखना, ये आपका खुद का स्किल है। कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब नहीं मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट का नहीं मिल रहा, तो आप खुद एक कंटेंट राइटर हो, खुद आप टाइपिंग आपको आता है, आपको खुद का काम नहीं अटकेगा। आप ई मित्र की दुकान खोलोगे ना, तो वहाँ भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत होगी, आपको खुद का एक कौशल है, एक सेल्फ डिपेंडेंट आपकी स्किल है, एक सेल्फ है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ एक सेल्फ डिपेंडेंस, एक आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर हो जाओगे, दिक्कत है नहीं, कहीं भी आपको आती है आराम से। टाइपिंग स्किल है दोस्तों, मैं मानता हूँ टाइपिंग के अंदर अगर जिसको अच्छे से हिंदी इंग्लिश आ रही है ना,
तो उसको 15-20 हज़ार रुपये का मिनिमम जॉब कोई भी दे देगा। खुद भी अगर काम करेगा ना, खुद भी जैसे कंटेंट राइटर से रिलेटेड करेगा, यूट्यूब वीडियो बनाना, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर ज़रूरत है, ई मित्र दुकान वगैरह है कि खुद भी लेके बैठ जाएगा कहीं, तो आराम से, कोई दिक्कत बड़ी बात आती है नहीं है, नहीं आती, आराम से फ्यूचर में इसका अच्छा खासा स्कोप है। इसके बाद में दोस्तों लास्ट कुछ है नहीं है, 10 टोटल क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों में मैंने आपको सारा चीज़ें डिटेल अच्छे से समझाई है। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, सभी पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, बीच में हल्का सा रह गया था। हिंदी टाइपिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो देख लीजिए आप। जो हिंदी टाइपिंग होती है ना, हिंदी टाइपिंग में आपका कीबोर्ड ऐसा होता है, मैं पूरा बता देता हूँ। ये हिंदी टाइपिंग का पूरा कीबोर्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। देखो ये आपका है, ऊपर की है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, अभी कीबोर्ड में बताया हुआ है, लेकिन फिर इसे बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो ऊपर नंबर की, लेकिन पहली की अपन यहाँ से सीखते हैं। पहली रो ये सीखते हैं, फिर दूसरी रो ये सीखते हैं, और फिर तीसरी रो अपन ये सीखते हैं, और फिर आपको ये नंबर की चौथे नंबर पे ये सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपको सारी की। देखो सबसे पहले ASDFG यहाँ तक सीख लेते हैं, 4 उंगली हो जाती है, और ये उंगली यहाँ भी काम में आती है, इस बटन में होता है। ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। फिर आपका सेमीकोलन LKJ और फिर H वाली उंगली से ही आएगी, क्योंकि 4 उंगली होती है यहाँ पर, ये 4 उंगली से तो ये 4 वर्ड तो हो जाएगी। फिर चौथी वाली उंगली होती है ना, ये भी आएगा, इससे ये भी आएगी, मैंने बता रखा है वीडियो में सारा, फिर बता। तो दोस्तों बात ऐसी है कि इनसे फिर कौन कौन से करेक्टर आएंगे, वो ये आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा चार्ट, वैसे टेलीग्राम चैनल है अपना, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से है। ठीक है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में या सीधा सर्च कर लेना, टेलीग्राम के अंदर चैनल आ जाएगा, तो वहाँ ये पूरा फोटो भी मैंने डाल रखा है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना अगर आपको लगता है कि वो ढंग से देखना है। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंट निकाल के इसको लगा लीजिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आप इससे सीख जाओगे, बेसिक पूरा ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मार्केट में बुक आती है, लेकिन शुरू में यहाँ से सीखी, मार्केट में बुक केवल प्रैक्टिस करने के लिए लाई आप टाइपिंग, बाकी ही कीबोर्ड आप यहाँ से सीखिए। गूगल से सीधा मैंने गूगल से लिया हुआ, गूगल से आप कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं। इसके बाद में फिर ये ऊपर QWERT तक सीखते हैं, ये तो लेफ्ट वाला हाथ है, और राइट वाला POIUY तक का ये सीखते हैं, राइट वाला ऐसे सेट करते हैं। फिर ऐसे ZXCB भी यहाँ तक का पार्ट लेफ्ट से लेते हैं। कई बार दोस्तों यहाँ तक नहीं ले, कई बार ये स्टूडेंट यहाँ तक ZXCB और B है ना, 4 उंगली रही है। फिर /.MN, ये इंग्लिश में बता रहा हूँ, ये राइट हाथ से लेते हैं, पूरा ऐसे चलता है। इसमें सब ज़्यादा गलती करते हैं लोग बाग, है ना, कहीं तो यहाँ से ले लेते हैं, कहीं यहाँ से ले लेते हैं, और कई बार उल्टा सुल्टा कर देते हैं इनको, तो ध्यान रखना इसका विशेषकर। ये मैंने आपको पहली वीडियो प्ले लिस्ट है, उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हैं तो कुछ की ऐसे होते हैं, वो कीज के साथ आते हैं। अल्ट बटन होता है कीबोर्ड में, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अल्ट होता है। ये की कैसे आएगी, जैसे आपको चांद लिखना है तो चेक पर चंद्र बिंदु लगाना है ना, तो चंद्र बिंदु कीबोर्ड से बनता नहीं है, उसको बनाया जाता कॉर्ड से। तो कॉर्ड कैसे लगता है, जैसे आप अल्ट दबा दिए, ये ऐसे अल्ट दबा के, और यहाँ से दबाएंगे 0 1 161, फिर छोड़ते हैं अल्ट को, फिर वो तुरंत ये बन जाता। जैसे च आ लगा दिए चा, फिर ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, तो अल्ट दबाओ 0 161, इसका कोड अल्ट चंद्र बिंदु, ये दबाते हैं आपका, फिर वो यह आपको आ जाएगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अल्ट की आपको चंद्र बिंदु लगाने के लिए क्या है 0 161, ये लिमिटेड अल्ट की लाया हूँ जो सबसे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंट, बाकी और लेकिन ये सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सेकंड अल्ट की ये वाली ज़रूरत पड़ती है, जैसे राष्ट्र में टैग के नीचे ट्रे लगाते हैं। ठीक है, जहाँ भी ये नीचे ट्रे लगाते हैं ना, ये रे आता है, ये लगाने की अल्ट 170 लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फे लिखते हैं, जिससे गिरफ्तार में फे लिखते हैं, तो ये 182 से आएगा अल्ट 0। इसके अलावा आधा ये लिखते हैं 84 से आएगा, ये है लिखते हैं तो इससे आएगा। ये इधर के ब्रेकेट इधर ब्रेकेट 189 से आएगा। ये वाला करे जैसे क्रम लिखते हैं, ये वाला 216 से आएगा। ये आदत है जैसे उत्तम तय 217, ये फ्रे 221 आएगा, ये 228 से आएगा, ये तो सेम ही कर रखा है इसमें ना, ये 228 से आएगा। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये 197 से आएगा।
तो ये मैंने बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो ये है, एक ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, और एक आपका ये है, और एक आपका ये तयवाड़ा है। ये की आपको इतनी सी रखनी है, केवल की अल्ट की, कुर्ती देव के अंदर ये अल्ट की रखनी है। और आपका ये पूरा कीबोर्ड चार्ट रखना है। इसके साथ आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसने सीख रखा है टाइपिंग, जिसने बेसिक कंप्लीट कर रखा है, तो उनको सारी चीज़ें, ये बेसिक वालों के लिए लास्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ हो गई आपको, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स सभी लोगों को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो पूजा इंस्टीट्यूट चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को लोगों को शेयर ज़रूर करना। अगर जिसको ज़रूरत है, जो जेन्युइन बंदा है, जिसको ज़रूरत है कि यार मुझे टाइपिंग सीखना है, मुझे टाइपिंग कुछ नहीं आता है, स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड बढ़ भी रही तो एक्यूरेसी नहीं आ रही, एक्यूरेसी आ भी रही तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहे, एग्ज़ाम क्रैक भी हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यार फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। एग्ज़ाम क्रैक लोग फाइनल तक रह जाते, टाइपिंग पास निकल जाते, पॉइंटों से रह जाते, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उन सभी तमाम क्वेश्चनों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जितनी भी मिनट की बनी है, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को लिखना है। ये टाइपिंग पर इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। ये शायद मेरी लास्ट वीडियो, इसके बाद में टाइपिंग पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, और टाइपिंग के मैंने टोटल इंपॉर्टेंट 3 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाई है मैंने बेसिक फर्स्ट क्लास, उस पहली क्लास में मैंने सारी चीज़ें बता दी हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा एक सेकंड क्लास बनाई है मैंने, जो लाइव ली हुई है, जो 4 साल पहले बनाई थी। उस पर मैंने सारा, ऐसे जो आज ये वीडियो बनानी, ऐसे सारे तरीके बताए थे, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के तरीके बताए थे वहाँ पर, तो उसको देख लेना। और ये लास्ट रामबाण, इसे मैंने वैकेंसियों का जिक्र किया, जॉब पर्पज़ के हिसाब से टाइपिंग शुरू से जीरो से रखते हैं उनके लिए, ऐसे पूरी दोनों वीडियो को कम मिला के कॉम्बो है ये लास्ट अंतिम वीडियो। अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, और मस्त आराम से एंजॉय करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे दिया गया है। एक चीज़ और है, किसी को अगर पर्सनल, एक मैं कोर्स और लॉन्च करूँगा, पर्सनल अगर किसी को ढंग से, तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से घर पर ही टाइपिंग सीखना बिना किसी कोचिंग के, और उसका कोर्स चाहिए, कहीं कोर्स नहीं मिलेगा आपको, मैं उसको कोर्स दूंगा। जैसा आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो ऐसा फील होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। उसकी पहली वीडियो मैंने जो बता रहा हूँ प्ले लिस्ट में, वो है टाइपिंग के नाम से प्ले लिस्ट है, टाइपिंग के अंदर जाओ मैं क्लास 1। ऐसी सेम वीडियो में आपको कम से कम हिंदी की 40 से 50 वीडियो, इंग्लिश की 40 से 50 वीडियो बनाऊंगा। 40 से 50 वीडियो 10-10, 12-12 मिनट की रहेगी, क्योंकि एक पार्ट, एक चीज़ को समझाने में इतना टाइम लगता है, फिर दूसरी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगा। ऐसे करके टोटल ये 40-50 क्लासेज होगी। इसमें आपको जीरो से लेकर स्पीड बनाने तक की कंप्लीट वो वीडियो हो जाएगी। ये आपको कंप्लीट कोर्स है पूजा इंस्टीट्यूट ऐप के अंदर मिलेगा, जो कुछ ही दिनों में लॉन्च होगा। ये अभी वेट कर लीजिए, अगर आपको अभी नहीं मिलता है तो कॉल करके पूछ लीजिए। और अभी थोड़ा उसमें टाइम, ज़्यादा टाइम लगा, हो जाएगा तुरंत, तो वो वहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा पूजा इंस्टीट्यूट ऐप से, जिसको टाइपिंग नहीं आता, घर से सीखना चाह रहा है। ठीक है, तो कोर्स आपको मिल ही जाएगा। बाकी आज तक मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, इनको सीखकर भी आप बिना किसी कोर्स के भी सीख सकते हैं अच्छे से। जिसकी स्पीड नहीं आ रही वो स्पीड आ जाएगी, लेकिन जिसको पर्सनल जाना है तो वो फिर आप ऐप पर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आया तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें सपोर्ट करो तो हम ऐसे ही इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतना कंटेंट ढूंढ के लाए हैं, इतना एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें बताई। कोई एक दिन में नहीं बोलता इतनी चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ इतने शब्द मुंह से निकल रहे, कोई एक दिन में नहीं निकलते। ये मान कर चलो 8-10 साल की मेहनत होती है, तब जाके इतनी चीज़ें मैं आपको पकड़ के लाया हूँ। देखो आपने वीडियो में देखो कई कई चीज़ें ऐसी है जो हकीकत में जिसको फेस किया है, जिसने समस्या का, वो इस वीडियो की कीमत समझेगा और वो उस पर काम करेगा, वो कमियों को निकालेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद में दोस्तों लाते हैं। और अगर आप छोटा सा एक सपोर्ट भी नहीं करते, केवल सब्सक्राइब करना है, उससे क्या हो जाएगा, तो कर दिया करो, ताकि हमें ऐसा लगे कि यार लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम आप लोगों और
डबल मेहनत, डबल जोश के साथ, डबल जुनून के साथ मेहनत करेंगे आप लोगों के सामने। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसके अंदर आपको सारा ऐप की, टेलीग्राम की सारी लिंक है, सारा कांटेक्ट हमसे कैसे करना वो सारी चीज़ें। बाकी कमेंट जरूर करना, कोई भी समस्या जरूर बता, कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ये दावा कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और कोई भी ज़्यादा दिक्कत हो कॉल करके आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको यहीं वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। मैं जेके सर हूँ, आपको अच्छे से मेरे को जानते ही है, और मेरी खूब वीडियो देखते हैं आप, ऐसे देखता रहा करो, सपोर्ट करो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद साथियों।